सना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम वेकेशन पर हो और मैं नहीं चाहती कि वो तुम कैंसिल करो। बस एक दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा और तुम दूर भी तो नहीं हो, तुम यही आसपास हो। और मिस डेरन भी चाहती है कि उनके पास एक स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट हो, तो मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ कि तुम नहीं आओगी? उन्हें बुरा लगेगा और पता नहीं शायद वो मुझे जॉब से निकाल दे। तो प्लीज हाँ ठीक है, आपका बच्चा है तो हम उसकी केयर करेंगे, पर प्लीज ना मत कीजिए। ठीक है, आप आएंगी? थैंक यू मिस्टर जॉन। हाय सनम। हेलो। तुम्हें चाहिए? थैंक यू मिस्टर जॉन। कैसी हो? ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ। सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। आप कैसा फील कर रहे हैं? हाँ सब ठीक है। हाँ पहले से तो अच्छा ही फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पोलन नहीं आएगी। एक्चुअली हाँ वो चली गई है, वो वापस नहीं आएगी क्योंकि उसे ऐसी जगह पसंद नहीं आती है। समझ गई, वो यहाँ आपके लिए आई है, आपके साथ रहने के लिए। उसे आपके साथ वक्त बिताना होगा। हाँ एक्चुअली सेपरेट होने में बुरा तो लग रहा है क्योंकि हम दोनों एज कपल बहुत दिनों तक साथ हैं और हर बार हमने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया है। इसलिए पॉलिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम उसे जानोगी तो पसंद करोगी। हाँ मैं समझ गई। पर सब खत्म हो गया और ये समझने में उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ वक्त तो लगेगा। सनम, मिस्टर जॉन, हमारे वो समंदर के पास बिताए गए पल। हाँ हमारी यादें। क्या हम दोनों फिर से वही सब बातें करें? You know, उसी तरह समंदर के पास सिर्फ तुम और मैं। अगर नहीं तो क्या? क्योंकि मैं ऐसी बातें करने में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हाँ तुम सही कर रही हो, हम बात नहीं करेंगे। खामोशी बेहतर है। उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव तो हो ना हमें लेकर? मेरा मतलब तुम मेरी साइड तो रहोगी ना सनम? हाँ मैंने नहीं छोड़ा, सेम ही है। हम यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते ना? हाँ ये क्राउडेड जगह है। ओके। हाँ मैं क्या? मुझे यहाँ सुबह 6 बजे आना है, मैं घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर रुकूंगा। मैं यहीं रुकूंगा और तुम भी चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो। यहाँ पे कंफर्टेबल टेंट भी है, कार में एक स्लीपिंग बैग भी है, रुक जाओ। हाँ मुझे चाहिए खुली हवा, स्लीपिंग बैग, लेकिन माँ मुझे मार डालेगी। मेरी बहन के साथ मुझे वापस जाना होगा। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, लेकिन ये फ्लावर्स क्यों डाले हुए हैं तुमने? पता नहीं। ये कॉस्ट्यूम पे अटैच है, मैं निकाल नहीं हाँ। सकती। मत निकालो, तुम पे ये बहुत सूट कर रहा है सच में। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। काश मैं आपके साथ रह सकती। हाँ। किसने कहा नहीं रुक सकती? नहीं, शायद आपने सुना नहीं, मैंने बताया मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर मैं घर नहीं गई, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। समझा। अच्छा, मुझे सर्दी हो गई है। गॉड ब्लेस यू। तो तुम्हें इससे एलर्जी है? खुली हवा है। आग के करीब कोई भी नहीं जाएगा वरना वो जल जाएगा। अच्छा जय, समझ रहे हो ना? हाँ मिस्टर जान। सनम कहाँ पर है? स्टैंड में। ऑलराइट, थैंक यू। हाँ देखा तुमने? गुड इवनिंग। ठीक से। क्या बात है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हम हूँ? एक दूसरे को पहले भी मिल चुके हैं ना? मुझे याद नहीं है, मैंने आपको पहली बार जब देखा था जब आप गीले होकर आए थे। गीले और सूखे में बहुत फर्क है। गीले इंसान की स्किन चमकती है जबकि सूखे इंसान की नहीं चमकती है। गीली स्किन ना बहुत सेक्सी लगती है जबकि ड्राई स्किन बहुत सादी लगती है, इसलिए मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। मिस्टर बस जान। यही बात है। तुम तो छुपी रहो।
रुकिए रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप ऐसे नहीं घुस सकते कहीं पर भी। अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जबरदस्त, जाओ ना यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं पीछे जाकर खड़ा हूँ, कुछ चाहिए तो बोलना। मिस्टर जॉन, ये भी तुम्हें चाहता है क्या? ये तो मेरे लिए बचपन से ही एक परेशानी है। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए? वाटर, पिलो, ब्लैंकेट और एनीथिंग यू नीड? नहीं थैंक्स। उधर देखा तुमने? मुझे लगता है कि हमें सब लोग देख रहे हैं, खास करके वो समंदर के किस्से के बाद। हाँ, एक्चुअली मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं। नहीं? वॉक पे चले? हाँ चलते हैं। सनम? मिस्टर जॉन, मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट आपसे मिलने आई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आई, मैंने देखा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज यहाँ से मत जाओ, प्लीज रुको ना। यहीं पर रुककर थोड़ी बातें करते हैं। कम ऑन, लेट्स टॉक। पर तुम्हारा मन भी होना चाहिए। तो चलो लेट्स सिट। और बैठते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये पलट सकता ठीक है। है, हमें 3, एक साथ बैठना 2, होगा। ओके, हाँ 1। बैठो। हाँ बैठिए। हाँ प्लीज डिस्टर्ब मत होना। जानती हो मैं सिर्फ तुमसे डरता हूँ। आई मीन जिंदगी में सिर्फ तुमसे डरता हूँ और किसी से भी नहीं। आप मुझसे डरते हैं, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, तुम हवा की तरह हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। तुम हमेशा बहती रहती हो और जो कहना चाहता हूँ वो भी मैं तुमसे नहीं कह सकता क्योंकि डर लगता है तुम गलत ना समझ लो। मुझे ये डर लगता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास से चली जाओगी और कभी नहीं आओगी। मिस्टर जॉन, उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। छोड़ो ना, हमारी क्या बात हुई थी? हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, जाने देंगे, बहते जाएंगे हवा की तरह। ठीक है। कंफर्टेबल हो ना? अगर तुम लेटना चाहती हो तो लेट सकती हो। आ जाओ, थोड़ी देर लेटते हैं। ठीक है, ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करो, बस जंप करो, जंप। मैंने जंप मार ली। हाँ देखा इस हैमॉक पे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, और कितना कंफर्टेबल भी है। हाँ और इसे मैं अपने पैरों से झुला रहा हूँ। कितने सारे तारे हैं आसमान में। अगर हर रात ऐसे ही आपके साथ तारे। प्लीज रुको मत, बोलो क्या बोल रही थी तुम? क्या आपने कभी इन स्टार्स में से कोई स्टार अपने लिए चुना है? नहीं, मेरा तो कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई होगा जरूर। क्यों, एकदम सही गेस किया ना मैंने? हाँ, ओरियन। ओरियन, ये तो स्टार्स का कोई चमकता हुआ कॉन्स्टेलेशन है। हाँ ये तुम्हें सूट करता है। आपको कहानी पता है उसकी? नहीं, तुम सुनाओ ना। हाँ मैं बताती हूँ। एक खूबसूरत आर्टेमिस बहुत ही फेमस थी उसके आर्चरी टैलेंट के लिए। वाओ, एक वुमन आर्चर, आई लव इट। आर्टेमिस, वो ओरियन जैसे एक बहादुर हंटर और स्विमर से प्यार कर बैठती है। लेकिन ओरियन के भाई को उनकी करीबी पसंद नहीं आती, उससे ओरियन से जलन होने लगती है। उसने ओरियन के लिए अपने मन में नफरत पाली है, इसीलिए वो आर्टेमिस को फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाता है। अच्छा सच में? आगे? हाँ चलो सुनाओ, कंटिन्यू। और उसके बाद वो आर्टेमिस को एक कंपटीशन के लिए फोर्स करता है। उसमें उसे समंदर के बीचों बीच एक पॉइंट दिया जाता है जो कि बताया जाता है कि एक रॉक है, बल्कि वो रॉक नहीं होता, वो खुद
ओरियन होता है उसे आसमान की तरफ देखकर शूट करने को कहा जाता है और आर्टेमिस अनजाने में ओरियन के दिल पर शूट कर देती है। ओरियन जख्मी होकर गिर जाता है। वो आर्टेमिस और अपने भाई को छोड़ देता है। एक और सैड लव स्टोरी सुनाई है तुमने मुझे। खैर, ओरियन कहाँ पे? क्या हम देख सकते हैं? इस वक्त मुझे देखेगा? मिस्टर जान, आपको पता है वो सबसे ब्राइटेस्ट है आसमान में। अच्छा। और वो किसी भी जगह से दिखता है। मैं चलती हूँ। बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट। That's it. प्लीज 5 मिनट। ओके 5 मिनट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ अकेले वक्त बिताने के लिए थैंक्स। अकेले? मिस्टर जान, अब सुबह हो चुकी है। कितनी जल्दी वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी उठिए। अच्छा सनम, तुम चाय लोगी क्या? चाय? चाय यहाँ? हाँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। पहले 5 मिनट बोलकर बहुत देर तक रुक गई हूँ मैं। चलिए। सी यू मिस्टर जान। ओह मिस्टर जान, सॉरी मिस्टर जान। अरे नहीं, इट्स ओके, तुम जाओ। सी यू। सी यू। हाँ हेलो। जे मैं आ रही हूँ, तुम वहीं पर हो ना? मैं ओपेरा हॉल के बैक डोर पर हूँ। गार्ड ने मुझे चाबी भी दी है। सने मुझे ना खाली बिल्डिंग से डर लगता है, पता है, डर के मारे मैं इंटर भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बताओ ना मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो फिर मैं यहीं पर रुकता हूँ। जे तुम कोई एंजल हो क्या? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या तुम अब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी? क्या सवाल करोगी? मैं क्या करूंगा? मुझे लगता है कि मैं मर ही गया हूँ। मैं पहले कभी नहीं मरा, मैं पहली बार मर रहा हूँ। क्या मैं मर गया हूँ? कोई मुझे बताओ ना। जे शांत हो जाओ, मैं सनम हूँ। सनम, तुम तो बिल्कुल एंजल लग रही हो। शायद इसलिए मैं तुमसे डर गया और मैं खुद से ही सवाल करने लग गया।
मैं खुद से सवाल कर रही थी कि मैं मर जाऊं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लाइट्स और बाकी चीजें चेक कर रहा था। हम अभी बैक स्टेज पे है ना? हाँ, तो एंट्रेंस कहाँ पे है? एंट्रेंस वो वहाँ पे राइट से है। मैं बाहर जाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सनम। मैंने एक लॉज में एंटर किया, लेकिन वो गलत था। हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। उसने सोचा कि मैं कोई और हूँ और उसने मुझे किस किया और फिर मैं वहाँ से भाग गई थी। और वो बुरा किंग अंदर आ गया। तुम ठीक तो हो ना? अब मुझे जाना होगा। 5 मिनट, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। काश हम दोनों साथ होते। काश वो एल्बेट्रॉस तुम होते। काश मैं काश मैं हाँ सनम, सारा काम हो चुका है। अब हम लोग घर जा सकते हैं। जेजे, क्या तुम परी कथाओं में बिलीव करते हो? परी वाली कहानियों में हाँ करता हूँ ना, और हॉरर मूवीज में भी। और तुम सनम? मैं भी। ज्यादातर लोग नहीं करते, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और वो मुझे ले जाएगा। वो मुझे अपने दिल में रखेगा हमेशा हमेशा के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करेगा और एक दिन मुझे ढूंढ ही लेगा। और पता है, ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है। क्या? कैसे? मैंने क्या किया, मुझे बताओ। जब 46th एनिवर्सरी थी तब तुमने मुझे वो सीडी दी थी और तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, जबकि मैं गलती से वहाँ उस पार ऊपर चली गई थी।
ऐसी गलतियां तो मुझसे हो जाती है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वहाँ कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, तुमने बहुत अच्छी बात की थी और तुम्हारी वजह से मेरी मुलाकात प्रिंस एल्बेट्रॉस से हुई। उसने मुझे अंधेरे में किस किया। मतलब तुम दोनों उस रात यहाँ पर मिले थे, ऐसा? एक बार तुमको बताया था कि वहाँ एक आदमी था जो प्यार नहीं करता था। वो आदमी, वो जो मिस्टीरियस है? वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, कभी प्यार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। उसे कोई और पसंद है और वो अभी भी उसके घर में है। मैंने ये मान लिया है कि नसीब है। देखो ना, हम यहाँ हैं ओपेरा हाउस में उस आदमी को भूलने के लिए। मैं अल्बेट्रॉस का इंतजार कर रही हूँ। मैं प्रे कर रही हूँ यहाँ बैठ के। डेरिन, क्या तुमने जान को कहीं देखा? नहीं देखा। सुनो भाई, आखिर भाई जा कहाँ रहे हैं? हाँ सनम, हाँ। देखो, बगैर सपनों के कोई जिंदा नहीं रह सकता। और क्या पता सनम, कि देखो, अब इतना मत सोचो कि देखो, अल्बाट्रोस की बात है ना, पता नहीं कि वो आएगा भी या नहीं, लेकिन तुम उम्मीद मत हारना। हाँ, वो आएगा। ठीक है। मैं बाहर जाता हूँ।
जे 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 तुमने लिखा काश मैं पूरा सुनना चाहता हूँ। काश मैं एल्बेट्रॉस एल्बेट्रॉस आप हैं मतलब एल्बेट्रॉस और मिस्टर जान एक ही इंसान है। ये कहीं सपना तो नहीं है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ओके ओके, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, उन किताबों में कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल कहाँ है? मेरा पेट कहाँ है? मेरे हाथ पैर तो बहुत कांप रहे हैं। मिस्टर जान, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ये मिस्टर जान मत बुलाया करो। आज के बाद से सिर्फ जान कहना। जान सनम। जान, मेरा जाना सही रहेगा क्या? मैं जाऊं यहाँ से? नहीं। कहाँ? मिस्टर जान, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। रियली, मेरा विश्वास कीजिए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मतलब कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल का ख्याल रखने के लिए। मिस्टर जान, जान, मुझे बाहर जाना है। मुझे थोड़ी फ्रेश एयर की जरूरत है। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अगर बाहर जाएंगे ही तो दोनों साथ में जाएंगे, अलग नहीं। जान, जान, मुझे अकेले जाने दो। मुझे जाना है। See you. See you. See you. See you, John. हे सुनो, जो एल्बेट्रॉस है ना वो जान है, और जो जान है ना वो एल्बेट्रॉस है। प्यार करना जादू है। बहुत अच्छा गा रही है ना, सच में मजा आ रहा है। कितनी अच्छी आवाज है ना इसकी। मेरा एल्बेट्रॉस जान है, क्या तुम्हें बिलीव है? मेरी तरह खुश रहना सीखो दोस्तों। ताली बजाओ। थैंक यू। एल्बेट्रॉस जान है, क्या तुम्हें बिलीव है? टर्न करो। मिस्टर जान ही एल्बेट्रॉस है। सनम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। मिस्टर जान, फिर से तुमने मिस्टर जान कहना शुरू कर दिया।
मतलब फिर से तुमने कुछ सोचा है और तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना? हाँ हाँ। हाँ, मैंने पूरी रात सोचा, पूरी रात। ओ अच्छा, अगर तुमने पूरी रात सोचा है तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना, मैं सुनने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। ठीक है, मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। ओके? जिस पल तुम उसे देखोगी अपना कंट्रोल खो दोगी। हाँ, कीड़े हैं, वो बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। मुझसे मेरे कैबिन में मिलो सर। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ मिस्टर जान। मिस्टर जान, बाद में। ठीक है, जैसा आप कहें बाद में करते हैं। अच्छा सनीम, बाद में। बाद में? मिस्टर जान, क्या हम बात कर सकते हैं? बाद में। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? बाद में। क्या? ये आपके लिए नहीं था मिस डेरेन। सनम प्लीज मेरे कैबिन में आओ। डेरेन, ये थोड़ा अर्जेंट है। ओके? बहुत अर्जेंट है। इतना भी क्या अर्जेंट हो सकता है, वो भी एक हेल्पर के साथ? हाँ, हाँ यही तो कारण है अर्जेंसी का। मैं भी हेल्पर हूँ मिस्टर एरन। जे मेरे लिए कॉफी ले आओ। ठीक है, कॉफी लाता हूँ। ये कॉफी के लिए हमेशा चिल्लाती रहती है, पता नहीं क्या करते हो। कॉफी कॉफी लाता हूँ। तुमने कहा था कि तुम अकाउंट पर बात करोगे मुझसे। क्या कहा? नहीं, वो तुम कह रही थी ना कि जब तुम एल्बर्ट्रॉस को ढूंढ लोगी तो उससे सवाल करोगी। तो मैं हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज सवाल पूछो। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो कुछ सवाल भी तैयार किए ओके, हैं पूछो। पहले से ही। हाँ हाँ पूछो ना, तुम्हारा जो मन करे। हाँ, तो मेरा पहला सवाल है हाँ, वो आपने कैसे पहचाना कि वो अंधेरे में किस करने वाली मैं ही थी, जबकि वहाँ बहुत अंधेरा? तुम्हारा परफ्यूम जो मैंने पहली बार स्मेल किया था तो उसे कभी भूल नहीं पाया हूँ। मेरे अंदर बस गया वो खुशबू और वो स्मेल, समझ रही हो ना? अगला सवाल। हाँ, आपको पहली बार कब पता चला कि वो मैं? बहुत पहले, बहुत बहुत पहले से पहले। पता था मुझे। इसका मतलब है आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे साथ खेल खेला। शर्म आनी चाहिए आपको। एंगेजमेंट हो गई थी तुम्हारी तो आकर मैं क्या कहता तुमसे कि सनम मैंने तुम्हें किस किया है, अच्छा लगता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना? हाँ आई नो, बहुत सेंसिबल। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? हाँ, अब मुझे जाना होगा। तो सारे इश्यूज खत्म हुए? नहीं, अभी हाँ? नहीं। मुझे और भी सवाल पूछने हैं जिनके जवाब मुझे बाद ओके। में चाहिए, तो मैं सोचूंगी इनके ठीक बारे है, में। मैं वेट करूंगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये सारे हाँ कॉस्ट्यूम। बढ़िया, अब मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ और देर मत करना वरना हम सेट पर लेट हो जाएंगे और ये बात अच्छी नहीं होती। तो तुम यहाँ पर हो? मिस्टर जॉन, प्लीज मत जाओ यहाँ से, प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे सवालों को जानने के लिए बहुत ईगर हूँ। फिर मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप हमेशा से ही इतने क्लियर थे? सनम, क्या तुम हमेशा से इतनी कंफ्यूज थी? अब कोई सवाल नहीं है, हर चीज क्लियर हो चुकी है मेरे दिमाग में। और हाँ, वो भागने वाली बात मत करना प्लीज। सनम देखो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, स्पेशली कल रात के बाद से तो बिल्कुल नहीं। हमें यहीं रहना होगा। क्या यही? हाँ यहीं। सनम प्लीज ना इतना दूर हो ना ही कंफ्यूज हो। कुछ जानना है तो पूछो, ओके? या फिर भरोसा रखो और कुछ मत पूछो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मिस्टर जॉन, जेजे कैमरा यही भूल गया, मैं उसे देकर आती हूँ अभी। मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। सनम, इट्स ओके, डोंट क्राई प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बहुत कीमती है। सनम, ये तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है, सो डोंट क्राई, ओके? और मेरे पास एक पुराना कैमरा है, मैं उसके पार्ट से रिपेयर कर लूंगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब तक ये काम चल रहा है तब तक तुम्हें यहीं पर बैठना होगा मेरे सामने, और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो कम ऑन, यहाँ पे बैठो
एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी. प्रॉमिस. आखिर मैं भागकर जाऊंगी कहाँ? आप ही तक तो लौट आऊंगी. मैं उस पतंगे की तरह हूँ जो कैंडल के इर्द गिर्द घूमता है. ओके, तो ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं. स्माइल प्लीज. ओके, थोड़ा सा और स्माइल. हाँ, इट्स परफेक्ट नाउ. ठीक है, फिर मैं इसे जेजे को दे आती. नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं उसे दे दूंगा. तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं, यू नो. कम, आ जाओ, आ जाओ. कम कम, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. कम, आ जाओ. यू नो, मेरा एक दोस्त है जो बोर्डिंग स्कूल के वक्त का है और वो बहुत फेमस शेफ है. मैं तुम्हें आज उससे मिलवाना चाहता हूँ. क्या आप बोर्डिंग स्कूल गए थे? इस्तांबुल में नहीं थे? एक्चुअली जब मॉम एमरे को लेके अब्रॉड चली गई थी तब डैड का बहुत बुरा वक्त चल रहा था और वो डिप्रेशन में थे. कितनी बार तो वो घर पर भी नहीं आते थे और तब मैं बहुत अकेला महसूस करता था और इसीलिए मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता था. मतलब आप मिस्टर एमरे के साथ नहीं थे उन सालों? मुझे नहीं पता था. आओ ना, बैठते हैं. तब एमरे स्विट्जरलैंड में था और मैं यहाँ पर. हम दोनों एक दूसरे से साल में 1-2 बार ही मिलते थे. मैं चाहता था कि हम साथ रहें. मैंने कई बार उससे कहा भी, एमरे हमें साथ में रहना चाहिए, एक फैमिली की तरह. लेकिन मेरे डैड ये नहीं चाहते थे. डैड को समझाने की भी कोशिश की. यू नो, एमरे बहुत छोटा था, वो वहीं बड़ा हुआ, उसे वही फॉरेन लैंग्वेज आती थी. आई मीन, हम दोनों भाई अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे. फिर यूनिवर्सिटी के बाद डैड उसे यहाँ ले आए और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली. तो बहुत सालों बाद हम एक फैमिली की तरह हैं. आप मिस्टर एमरे से बहुत अटैच है ना? हाँ, हम अपने सिबलिंग से क्लोज तो होते ही हैं, खासकर मेरे जैसा एक लोनली आदमी. मैंने बहुत जल्दी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया. वैसे मैं अपनी प्राइवेट लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता क्योंकि शायद तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया. मुझे भी ऐसी आदत है, इससे वक्त जल्दी गुजरता है. सच में? एक्चुअली मुझे ये कहना है कि आपके साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है. हाँ, सही कहा तुमने. अच्छा चलो, मेरे दोस्त से मिलने चलते हैं. अभी क्या कहती हो? प्लीज चलो ना, चलते हैं एक बार. प्लीज मना मत करना. प्लीज. थैंक यू सो मच. चलते हैं. क्या तुम बाहर कब आओगी? हाँ? मुझे लगा कि आप कुछ लेने आए हैं.
मैं यही रुकती हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सनम, पॉलिन चली गई है और उसके बारे में अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। पॉलिन ने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और तुम्हें गलत इन्फॉर्म कर दिया। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी। सॉरी? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बताओ। नहीं हाँ। सॉरी, वो मैं आपके प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाहर आओ, चलो बाहर आओ। कम ये तो रोलर कोस्टर जैसा है। भाई वेलकम, कैसा है वेलकम। भाई? कैसे हो जान? हाँ मैं ठीक हूँ। वेल, सब कुछ रेडी है। होप यू विल लाइक इट। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। ये है सनम। हेलो सनम। हेलो। आज के लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार तो अपने घर पे कर रहा था। आप लोग मेरे घर पे आइए ना, कभी बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं यार। ये अपने घर हमें इनवाइट कर रहा है। अरे बिल्कुल आऊंगा मेरे भाई, जरूर आऊंगा। ओके जान, मुझे जाना ओके पड़ेगा भाई, अभी। चलो चले। लेट्स गो। कम कम। ये किस लिए? हमारे लिए। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। वैसे ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। प्लीज रिलैक्स करो। किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट चिल। चलो साथ में खाते हैं, ओके? ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है। सिर्फ तुम परफेक्ट हो। और हाँ, तुम्हारे लिए नो वाइन। हाँ, मुझे वाइन नहीं चाहिए। कम। ये क्या है? वाओ, वेरी नाइस, वेरी गॉर्जियस। तुम पे बहुत सूट कर रहा है। अच्छा लिसन, मेरे पास चाबी नहीं है तो मैं 1 मिनट में आता हूँ। तुम यहीं पे रहना, कहीं मत जाना। लेकिन मिस्टर जान, आप बस कहाँ अभी आया। मिस्टर जान चले गए। मिस्टर जान, मिस्टर जान। सनम, तुम यहाँ पर? आ जाओ अंदर। यहाँ से? हाँ बिल्कुल यही रास्ता है, और सन ग्लासेस में तो तुम्हें और अच्छे से दिखेगा। कम। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा इस्तांबुल सबसे अच्छा और खूबसूरत दिखता है। और अगर हमें यहाँ के ओनर ने पकड़ लिया तो? वेल, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस घर का ओनर सिर्फ मैं हूँ और मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ओके? कितना कितना खूबसूरत है। अगर ये आपका घर है तो आप यहाँ क्यों नहीं? वेल, जब हम बच्चे थे तब हम इसी घर में रहते थे, लेकिन फिर पापा ने इस घर को छोड़ दिया। लेकिन ये घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं हमेशा इस घर में आता हूँ। जब भी इस्तांबुल की धड़कनें सुननी होती है तो ये घर उसके लिए परफेक्ट है। इसलिए मैं जब भी इस्तांबुल आता हूँ इस घर में जरूर विजिट करता हूँ। मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ। ये कितना खूबसूरत है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पता है सनम, मैं दुनिया के हर पार्ट में घूमा हूँ, हर जगह गया हूँ, लेकिन
मैं ये कह सकता हूँ कि ये जगह सबसे खूबसूरत है। इस्तांबुल हर वक्त चेंज होते रहता है लेकिन अपनी खूबसूरती को बरकरार रखता है। जब भी शहर को देखना होता है मैं इसी पॉइंट पे खड़ा होता हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करोगी ना, इस्तांबुल की आवाज सुनाई देगी। इस्तांबुल की आवाज। मैं आंखें बंद करती हूँ। क्या सुना तुमने? सीगल की आवाज, बच्चों की हंसी और हवा की धुन। और क्या? मेरी आवाज, आपकी आवाज, हम दोनों की आवाज। और क्या? और हम दोनों की आवाज। मुझे तुमसे प्यार हो गया सनम। Düşlerine dokundum, yokluğunda soğuk. Kalbin bende kaldıysa eğer, aşkım sen kırmızı ıslak gözlerinde birkaç zamandan सनम, मेरी आंखें खुली हो या बंद मुझे सिर्फ तुम्हें दिखती हो। घर जाता हूँ तो तुम दिखती हो, serin समंदर किनारे भी तुम्हें दिखती हो, अकेले में होता हूँ तो तुम होती हो, जमीन आसमान हर जगह सिर्फ तुम होती हो, हर जगह सिर्फ तुम होती हो सनम, serin olur musun? सिर्फ तुम होती हो। Yeniden yaşamaya inat, dokunsam ağlayacağım. तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ नहीं कहूंगी। मुझे छोड़ोगी तो नहीं ना? मैं कहाँ भाग सकती हूँ? सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब तुम नहीं भागी। उस रात तुम मेरे पास आई थी लेकिन तुम ड्रंक थी। वो वही रात थी जिस दिन मैंने आपको पैकिंग बोला था, है ना? मैंने बेवकूफी की थी उस दिन। हाँ, तुमने मुझे बुलाया और फिर डांस करने के लिए कहा। मुझे देख के सिर्फ स्माइल किए जा रही थी तुम, और अपना सर मेरे सीने पर रखा था। Kalbin bende kaldıysa eğer, और फिर मुझे छोड़ा ही नहीं। sen kırmızı ıslak gözlerinde birkaç zamandan kalan yalan, serin bir beyaz günü sen kırmızı katilim olur musun? Yeniden yaşamaya inat, dokunsam ağlayacak gibisin sen. Kırmızı एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, इसलिए सबको केयरफुली काम करना होगा। स्पेशली तुम्हें कह रही हूँ कैरम, आइलैंड और मेरे प्रोजेक्ट्स को सेपरेटली रखना, क्योंकि आइलैंड मेरे प्रोजेक्ट के आइडियाज चुरा लेगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ओके मिस डेरेन, आपने तीसरी बार कह दिया मुझे ये। गुड, मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगी। जय जो भी फोटोकॉपीज तुम्हारे पास है उन सब को रेडी करो
मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, अंदर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, ओके? हाँ लेकिन मिस डेरन प्लीज हम ये वर्ड मिस्टेक यूज नहीं करते हैं क्योंकि मुझे बिना टेंशन होने लग जाती है। वैसे आप मीटिंग में क्या करने वाली हैं, आप बताएंगी? मैं ऑब्वियसली मेरा काम होगा आइलैंड को स्टेयर करना ताकि उसे बुरा फील हो, ताकि वो अनईजी फील करे और वो ये मीटिंग छोड़ के चले जाए। दैट्स माय जॉब, समझ गए? मैं समझ गया, बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं आप, ऐसे ही करते रहिएगा। हाँ, आई होप हम सब तैयार हैं। चलो अंदर चले। सनम प्लीज वेक अप, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सीधे खड़ी रहो तुम, एकदम सीधी, एकदम बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम सीधी, हाँ एकदम। आई होप तुम फायर हो जाओ। ऐसा मत कहो, मैं टेंशन में आ जाता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर जान। हेलो हाय एवरीवन, प्लीज गार्डन में जाइए, ब्रेकफास्ट रेडी है। आइए जी जय। मिस्टर जान। क्या आपके लिए चाय सर्व करूं मैम? कम प्लीज कम। मैं चाय बनाती हूँ मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन नहीं, जॉन बोलो, सिर्फ जॉन। कहो कहो, वो चाहता है कि तुम उसे जान कहो। कह दो ना। मैं ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा ये है। क्या करने की कोशिश कर रही हो? वो मुझे कैमरा लेना था क्योंकि मैंने अपना पुराना वाला तोड़ दिया, लेकिन 3 लोगों ने मुझे कैमरा लेने से मना किया क्योंकि उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तुम क्लमजी हो, ओके? हाँ, मैं नहीं हूँ। सिर्फ 2 चाय है। हाँ, ये तुम्हारी है, ये मेरी। थैंक यू मिस्टर जॉन। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना कि जब हम अकेले हो तो मिस्टर जॉन मत कहो, वरना मैं तुम्हें किस कर लूंगा। जॉन। यस, हाँ जॉन। 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 मिस्टर जान, मिस्टर जान। दरअसल वो मिस डेरन को कॉर्नफ्लेक्स चाहिए थे, तो कहाँ से मिलेंगे? कॉर्नफ्लेक्स? हाँ, एमरे खाते रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, उसके बावजूद भी खाता है। हाँ। खैर वो रहा, देखो ले लो। हाँ ठीक है। टेक इट। वहाँ कबर्ड में है। सनम, हाँ, मैं कर ये दी। लो। चलो चलते हैं बाहर। हाँ, चलो जे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बॉस और एक उसी का एम्प्लॉय के साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो सकता है, हो भी सकता है। सनम, आज के बाद से मुझसे कोई सवाल मत करना। इनफैक्ट ये सवाल तुम खुद से ही पूछ लेना, ओके? और तुम्हें सब कुछ पता है ऑलरेडी। मेरा तुम्हारे पास आना, तुम्हें देखना, मेरे सेंटेंसेस, तुम्हें सब कुछ पता है। तुम सारे जवाब जानती हो सनम। ये एकदम परफेक्ट है, ओके? इनफैक्ट इतना परफेक्ट है जितने की तुम हो। पिछली रात तुम पॉलन को लेकर क्यों आई थी? वो बहुत बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं लेकर आ गई। तुम ऐसा क्यों करती हो सनम? वो मेरा प्राइवेट स्पेस है, वहां मैं सिर्फ अकेले रहता हूँ। जब भी परेशान होता हूँ तो मैं वहां पर अकेले रहता हूँ। वहां पर सिर्फ तुम गई थी। सनम, तुम पे ये गेम खेलने का कोई प्रेशर नहीं था। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि हम ये काम फाबरी को दे दें। लेकिन मिस्टर जॉन। सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। अगर तुम चाहो, अगर तुम सच में चाहो तो हम साथ में रह सकते हैं।